Hi everyone. In this class, we are going to solve beautiful inequality questions. If A and B are positive real number, A positive, B positive, with the condition A plus 4 multiply B plus 124, to prove that this inequality hold. और A और B का वो वैल्यू बताना है जहां पर ये इक्वल टू में कन्वर्ट होगा. मिनिमम वैल्यू 13 होना चाहिए. तो अगर यहाँ पर A और B पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ए प्लस 4 कैसा हो गया? एक पॉजिटिव नंबर. बी प्लस 1 कैसा हो गया? एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि बी पॉजिटिव है और उसके साथ मैंने 1 ऐड किया तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा. हम लोग जेई में एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं कि अगर आपको नंबर पॉजिटिव दिया गया है तो आप एम जी एम इन इक्वलिटी यूज कर सकते हो आंख बंद करके. तो अपना टारगेट क्या है कि इसके ऊपर मुझे एम जी एम यूज करना है. तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर एम जी एम करूँ या फिर इसके साथ कुछ मुझे नंबर एसोसिएट करना होगा. तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ. मैं एक नंबर एज्यूम कर रहा हूँ. लेट x इज इक्वल टू ए प्लस 4/6 और y इज इक्वल टू b प्लस 1/4. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मुझे कैसे पता चला कि a प्लस 4/6 और b प्लस 1/4 ये डिनोमिनेटर में लेना होगा 6 और 4. इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन मैं आपको शो करना चाहता हूँ. आप अगर देखेंगे कि आपके पास एक नंबर है ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बी प्लस 1, जिसका प्रोडक्ट 24 है. तो इसमें पेयर क्या क्या बन सकता है कि एक ऐसा आ सकता है 1 into 24, एक हो सकता है 24 into 1, एक हो सकता है 2 into 12, एक हो सकता है 12 into 2, एक आएगा 3 into 8, दूसरा आ जाएगा 8 into 3, फिर आएगा 4 into 6 और फिर लास्ट में आ जाएगा 6 into 4. अब इतने सारे पेयर में अगर आप एक एक करके कंपेयर करेंगे ना, जैसा कि ए प्लस 4 1 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि फिर ए नेगेटिव आ जाएगा, ये कट गया. अच्छा, ए प्लस 4 24 के बराबर हो सकता है, तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको 20 मिल जाएगा. और बी प्लस 1 अगर 1 के बराबर है तो बी 0, ये भी वर्क नहीं करेगा. ए प्लस 4 को अगर 2 लेते हैं तो ए का वैल्यू -2 वर्क नहीं करेगा. ए प्लस 4 को अगर 12 लेते हैं तो यहाँ पर ए का वैल्यू 8 आ जाएगा और b प्लस 1 को 2 लेने से b का वैल्यू 1 आ जाएगा. a प्लस 4 को अगर मैं 12 लूं तो a का वैल्यू 8, यहाँ पर डालने से 8 का स्क्वायर 64, तो ये मिनिमम वैल्यू 13 तो नहीं देगा ये पेयर. अगर 3,8 लेते a का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते. अगर a प्लस 4 8 लेते हैं तो a का वैल्यू 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 13 नहीं आएगा, तो ये भी पेयर नहीं ले सकते. अगर a प्लस 4 को मैंने 4 ले लिया तो a का वैल्यू 0, ये वर्क नहीं करेगा. अगर a प्लस 4 को मैं 6 लेता हूं तो a का वैल्यू 2 आएगा और b प्लस 1 को अगर 4 लिया तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा. तो a प्लस 4 को अगर मैं 6 लेता हूँ, a का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 13 होल्ड कर रहा है. तो इतने सारे पेयर में ये एक पेयर है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है. तो इसी के लिए मैंने यहाँ से कैलकुलेशंस करके x का वैल्यू मैंने ए प्लस 4/6 और y का वैल्यू b प्लस 1/4 मैंने लिखा है. होप आपको यहाँ तक क्लियर है. सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. तो होप ये रीजन आपको क्लियर है कि मैं कैसे करके ये पता किया हूँ कि ए प्लस 4 नहीं लेना है, x का वैल्यू a प्लस 4/6 मुझे लेना है और b का वैल्यू b प्लस 1 नहीं, y का वैल्यू मुझे b प्लस 1/4 लेना है. तो यहाँ तक क्लियर है. अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूं ए एम जी एम इनइक्वालिटी. मतलब एवरेज ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर जी एम, एक्स इंटू वाई रूट. तो यहां से मैं निकाल लूंगा एक्स प्लस वाई, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स वाई. और एक्स इंटू वाई, इसका अगर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट, तो ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 into 4 24, और इसका वैल्यू मुझे पहले से पता है कि ये 24 है, तो ये कट गया. तो अब आपके पास क्या आएगा कि x प्लस वाई, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा. x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया. अब x का वैल्यू बैठा देते हैं. तो ये हो गया a प्लस 4
बाई 6 प्लस बी प्लस 1 बाई 4, इसका वैल्यू 2 के बराबर है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू बी, देन 3, और ये 12 इंटू 2 24। तो यहाँ से आपको एक रिलेशंस मिलेगा, लीनियर इनइक्वालिटीज 2a प्लस 3b, इसका जो वैल्यू है वो 24 माइनस 11 13 के बराबर है। इसको मैं एक नंबर नाम देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या दिखाना है, ये कंडीशंस के बेस में मुझे ये इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, ये वाला जिसमें मुझे a का स्क्वायर दिख रहा है। तो मुझे एक a का स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो मैं कैसे लाऊंगा, देखो इनइक्वालिटी में आपको जो करना है कि ये वाला जो आप टर्म देख रहे हो, इसका अगर फैक्टराइज करते तो एक आएगा 2 और एक आ जाएगा a, और इसको स्क्वायर करते ही ये 2 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके स्क्वायर के ऊपर में एमजीएम फिर से यूज करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, उसका रूट ले लिए तो 2a। तो ये मेरा बना 2 नंबर। अब यहां से आप देखो, आपके पास ये टर्म है ना, इसको फिर फैक्टराइज करो, एक 3 आएगा और एक b, इसका स्क्वायर के ऊपर में एमजीएम अप्लाई करना है। तो 9 प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, ये हो गया 3। और 2 प्लस 3 को आप ऐड करो, 2 प्लस 3 को आप ऐड करो, तो यहाँ से हाफ कॉमन, तो आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 13, और ये बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2a प्लस 3b। लेकिन 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या है, 13 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर 13 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 26 माइनस 13 13। और ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब आपका a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 3 होगा। तो a2b3, ये इसका मिनिमम वैल्यू है जो 13 देता है, और ये वाला वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करता है। देखिए क्लियर है सारे बच्चों को। तो मैंने यहाँ पर सिंपल आईटीजेई का जो कॉन्सेप्ट है, वहां से मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया है। अब थोड़ा सा जिनको कॉसी सुअर्स इनइक्वालिटी पता है, थोड़ा सा देख लेते हैं कॉसी सुअर्स इनइक्वालिटी में क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉसी सुअर्स इनइक्वालिटी में आते हैं, मेथड 2। तो मैं एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और एक वेक्टर में डिफाइन कर लेता हूँ वाई वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। अब आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 2i 3j आपको कैसे पता चला। तो ठीक सिमिलर वे में a प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, और b प्लस 1 इक्वल टू ये था हम लोग का 3। यहाँ से सॉरी ये 4 था, a प्लस 1, a प्लस 1 इक्वल टू था 6, ए प्लस 4, और बी प्लस 1 था हम लोग का 4। तो यहाँ से ए का वैल्यू 2 आ गया था और बी का वैल्यू 3 आया था, जो दोनों इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 24 आएगा, और यहाँ जब आप 2 और 3 बैठाओगे उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू 13 आएगा। तो यहाँ से मुझे एक वेक्टर दिख गया 2 एंड 3। होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो दो वेक्टर मैंने निकाल लिया। तो मुझे कॉसी सोअर्स इनइक्वालिटी में पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू vectors, dot product of two vectors is always lesser than equal to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उन लोग का जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है उनसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो इनका आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये आएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3, 2a 2a प्लस 3b, और ये लेस देन इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका रूट, और इसका लेंथ है रूट ओवर 13। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये कुछ ऐसा आएगा 2a प्लस 3b, इसका होल स्क्वायर बाई 13, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर बाई 13 है। क्लियर हो रहा है? चलो इसको मैंने 1 नंबर नाम दिया, ठीक है ना। तो यहां तक आ गया अपने पास। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशंस क्या है कि a+4 जो है, a+4 मल्टीप्लाई b+1 ये 24 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं b को कैलकुलेट करना चाहूँ तो b+1 लिखूंगा मैं 24/a+4। मतलब मैं सारा टर्म को इन टर्म्स ऑफ a में लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे b दिख गया, 24 माइनस a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a+4। तो आप बोलोगे b का वैल्यू 20 माइनस a बाय a+4 है, ठीक है ना। ये होगी अपना b का वैल्यू। क्लियर है? आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो नाउ अब मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला हूँ, जो है आपका यहाँ का जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जो है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, लेकिन मैं सिर्फ 2a प्लस 3b का वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a 3 टाइम्स ऑफ b, और b का वैल्यू मैं लिखूंगा 20 माइनस a बाय a+4। तो ये आ जाएगा आपके पास 2a का स्क्वायर प्लस 2 × 4 8a प्लस 60 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a+4। ये हो गया 2a का स्क्वायर 8 माइनस 3 दैट इज 5a प्लस 60 डिवाइडेड बाय a+4, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग कि अगर मुझे ये वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 13 दिखाना पड़े तो मुझे इसको दिखाना होगा 2a प्लस 3b ये 13 या 13 से ज्यादा है। तो ये अगर 13 होता है तो 13 स्क्वायर बाई 13 कट के 13 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन 2a प्लस 3b इसका जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मुझे इस वैल्यू को अगर 13 से ज्यादा दिखाना है तो मुझे इसको 13 से ज्यादा दिखाना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करके आएगा? अगर मैं ये दिखा दूं कि इसको डिवाइड करने पे जो भी क्वांटिटी आता है वो 13 प्लस समथिंग आता है। अगर मैं ये दिखा दूं कि इसको अगर मैं a+4 से डिवाइड करूं तो मुझे 13 प्लस समथिंग कुछ पॉजिटिव मिलेगा, 13 प्लस समथिंग पॉजिटिव। तो ये 13 से फिर ग्रेटर हो जाएगा, और ये 13 से ग्रेटर, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो अब क्वेश्चन है मैं ये कैसे करके दिखाऊं कि ये 13 प्लस समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन को जब मैं a+4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे दिखाना होगा कि क्वोशिएंट में 13 आ रहा है और प्लस कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे 13 चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को सॉरी मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 5a और 60। मुझे 13 चाहिए तो मैं पहले से 13 लिख दिया हूँ, मैं पहले से 13 लिख देता हूँ। मुझे 13 चाहिए जब a+4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं a+4 भी लिख दिया। तो जैसे मैं a+4 से डिवाइड करूंगा तो लिनियर टर्म कैंसिल हो जाएगा, 13 मुझे मिल जाएगा। अब मुझे बाकी एक्सप्रेशंस को लाना है। तो यहाँ पर 2a² में एज इट इज रखूंगा, 13 है यहाँ पर 5 है, तो मुझे एक 8a को देना होगा, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर 13 × 4 52, लेकिन अपने पास 60 है तो -52 कर देते हैं 60 से, तो बचा मेरे पास 8। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस 4a प्लस 4 प्लस 13 टाइम्स ऑफ द लिनियर फैक्टर a+4। अब ये मैं न्यूमरेटर को जैसे ही a+4 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई हैव, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ये वाला, तो ये आएगा 2 × a-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग a+4। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये 2 हुआ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 13। तो इसका मतलब ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है।
ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो इसको मैं नाम दे दिया 3 नंबर। तो अब ये आप 1 और 3 से क्या बोल सकते हैं? 1 और 3, 1 और 3 गिव्स व्हाट? 1 and 3 says that a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगा। अब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 होगा। आप यहाँ पर a और b डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? या फिर जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए थे कॉशी सोवर्स इनइक्वालिटी, तो वहां पर क्या होता है कि x का कंपोनेंट a एंड b है, y का कंपोनेंट 2 एंड 3, इसका मतलब a/2 इज इक्वल टू b/3 होने से। और ये रेशियो 1 ही आएगा, क्योंकि अगर आप k पकड़ के भी यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर k का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 3 होगा, तब ये इनइक्वालिटी जो है मिनिमम वैल्यू देगा 13 देगा, है ना? तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा कैलकुलस से भी सोचें। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ आपको, कैलकुलस में भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक ही प्रॉब्लम को इन कैलकुलस में। तो सॉल्व करते हैं कैलकुलस में, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना? आइए मेथड 3 में मैं क्या करता हूँ कि a+4 इंटू b+1, मुझे पता है कि ये 24 के बराबर है। तो इसको मैंने पहले ही गेस कर रखा था मेथड 1 में, आप चाहो तो फिर से कर सकते हो कि ये 6 into 4 में तोड़ देना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जो बैलेंस पॉइंट है वो 2 और 3 है। तो फिलहाल जो भी हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि a+4/6 और ये हो जाएगा 4/b+1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 24 आ जाएगा। तो 6 और 4 में तोड़ने का रीजन ही वही है कि A2 और B3 पे ये 13 देता है, ये 24। आप 12 इंटू अगर दूसरा कोई नंबर ले लेंगे 2, तो एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, एक इक्वालिटी दूसरा इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कुछ वेरिएबल x के नाम पे, लेट x। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है a का वैल्यू। तो a क्या आ जाएगा आपके पास? 6 टाइम्स ऑफ x - 4। b क्या आ जाएगा? तो b+1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/x। b+1 into x = 4, तो b+1 = 4/x। तो b इज इक्वल टू 4/x - 1। नाउ मैं इस एडिशन को एक नाम दे देता हूँ y। तो लेट y इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया है, तो 6x - 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो चलो, अब जो है एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है? तो इसको फॉर्मूला में एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने से ये कुछ रिजल्ट आ गया। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए मुझे करना क्या होगा कि इसको मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, ठीक है ना? तो ये कुछ आ जाएगा dy/dx, और ये बना आपका 72 x माइनस 48, 16 का 0, और यहाँ पर आ गया आपका 16 × 2 32, 32/x³ प्लस 8/x का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +1। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद एलसीएम कर देते हैं, ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेने से ये कुछ ऐसा आ गया। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं, ए पॉजिटिव है तो a+4/6 भी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है तो b+1 भी पॉजिटिव है, ऊपर 4 है, इसका मतलब x जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो ये जो x है ये अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब अपने पास ये dy/dx कैसा दिख रहा है? 72 x⁴ माइनस 48 x³ प्लस 8 x² और -32, ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1/x³। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ये हो गया अपना
dy dx। अब इसको फैक्टराइज कर लेते थोड़ा बस। नाउ अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन करके आएगा। रीजन क्या है कि अगर आप इसमें x इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा बाय फैक्टर थ्योरम कि x माइनस वन जो है इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 32 प्लस 8 80 और -48 -32 80। तो ये कैंसिल हो रहा है एट x इक्वल टू 1 में, तो x माइनस वन एक फैक्टर, बाकी क्वोशिएंट आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अच्छा, फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को क्या पता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी वाई डी एक्स जीरो होता है। ये वाला क्वांटिटी जीरो नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये सम ऑफ द पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओनली पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो होगा, ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वन होगा तब जीरो। क्लियर है। अगर मैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू वन पे जीरो, वन से ज्यादा होने से डेरिवेटिव पॉजिटिव और वन से कम होने से डेरिवेटिव नेगेटिव। तो डेरिवेटिव का जो साइन है, साइन ऑफ dy dx, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब x इक्वल टू वन में आपका मिनिमम वैल्यू है। तो x इक्वल टू वन में अगर मिनिमम वैल्यू है तो आप एक काम करो, इसका मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो a प्लस फोर बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू वन में मिनिमम है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 - 4 2 और b इक्वल टू 3। ठीक है ना। और यहाँ पर आप बैठा के देख सकते हैं कि टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू ऑकर करेगा जब ए का वैल्यू टू और बी का वैल्यू थ्री होगा, तो 2, 3 में ये ऑकर करेगा। ठीक है ना। चलिए, फोर्थ मेथड जो है, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका ग्राफिकल अप्रोच बहुत अच्छा है तो आप ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको एक हाइपरबोला और एक ये सर्कल को जो है ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ग्राफिकल वे का आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। तो मेथड फोर, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि ए प्लस फोर बी प्लस वन, ए प्लस फोर और बी प्लस वन इजिकल टू 24, ये आपको देगा हाइपरबोला। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे देगा, हाइपरबोला। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर आप रूट 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक सर्कल आएगा। ठीक है। तो एक सर्कल जिसका रेडियस 13 है, तो आपको वो रीजन लेना है जो इससे बाहर है, सर्कल के बाहर है, और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो ये आपका सर्कल आ गया रूट 13 वाला। ठीक है ना। तो ये बाहर का रीजन आपको लेना है, और यहाँ से देखना है कि जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा। मैं टोटल मतलब पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, करके आप ग्राफिकल वे में देखिएगा इसको सॉल्व करके। तो ये एक रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ हाइपरबोला आ जाएगा। जिस पॉइंट में ये टच हो रहा है वो पॉइंट दोनों कर्व में लाई करेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये अगर रेडियस बड़ा होते रहता है तो जहां पर ये दोनों कर्व टच करता है, जहां पर ये सोल्यूशन आता है, जहां पर दोनों का टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएगा, वहीं पर ये आपको ग्राफ जो है मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल अप्रोच में आपको मैं सॉल्व करने दिया हूं एज ए होमवर्क। और मिलते गए इस नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा कंसेप्ट लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।